कृष्ण के मन में मीरा के प्रति प्रेम जगा दिया, इसीलिए उनको कहा जाता है मीरा रानी दीवानी होने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हमको आपको भी उसी तरह का शिष्य बनना चाहिए। हमको आप भी पहले शिष्य बनने की कोशिश कीजिए। शिष्य का अर्थ होता है जो सीखने की ललक हो जाए। जब भी हम आप पूजा पाठ के क्रम में जा रहे हैं तो उनके सारे विधि विधान को जानिए। आप कहा जाता है कि शिव की मात्र इच्छा से भगवती के द्वारा यह धरती सृष्ट है। आप जान लीजिए, जिसकी इच्छा से यह धरती सृष्ट है, कम से कम उसके पास जाने की कोशिश करेंगे तब तो हमारा आपका यह पूजा पाठ सही होगा। तब तो पूजा के हम लोग विधि विधान जानेंगे। एक छोटी सी पूजा के लिए हम आप कितना खर्च कर रहे हैं, जरा सोचिए तो जरा। एक छोटा सा पूजा पाठ के लिए कम से कम तो 4-5 हजार रुपया जरूरत है। जरा सोच लीजिए, एक साइकिल चलाने वाले जो साइकिल चला के रिक्शा चला के उनको कहा जाए सरकार आप पूजा कीजिए, संभव है? लेकिन वही शिव गुरु की परिचर्चा, कहा जाता है खर्चा न बर्चा करे शिव चर्चा। कुछ खर्च नहीं, आप नीचे में बिछा दीजिए, हो गया, 1 गिलास पानी पिला दीजिए। इससे बड़ा शिव गुरु की परिचर्चा क्या हो सकता है? जरा सोचिए तो जरा आप। और जब भी आप शिव गुरु की परिचर्चा के लिए अर्थ जाने जाएंगे, वह गुरु आपके लौकिक स्तर पर, अभी आप सुने हैं ना, लौकिक एवं पारलौकिक। पारलौकिक का अर्थ होता है कि हमारे आपके जीवन का वह सत्ता जो हमारे आपके जीवन धरती पर जीवन जो आए हुए हैं, यानी ऊपर का जीवन हमारा आपका 84 लाख जोनी पार करके हम आप आए हुए हैं इस धरती पे। तो हमारा आपका फर्ज क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जिसने यह धरती पर हमको आपको भेजा है उसके विधि विधान को जान ले। और उसके विधि विधान को जानने के लिए गुरु के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि गुरु को ही कहा जाता है। गुरु हमारे आपके जमीनी स्तर पर उठ के बैठ के वो पढ़ाने के लिए सोचते हैं।